हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिफो ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम यूएसडी जेपीवाई का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेडर्स दो तरह के होते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस टेक्निकल एनालिसिस में हम स्विंग ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से भी मार्केट को कवर करें और इंट्राडे ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से भी मार्केट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस को। इस वक्त हम वीकली चार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन देखने के लिए, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट निकालने के लिए, एंट्री पॉइंट निकालने के लिए आपको एक 3 स्टेप ट्रेडिंग करनी पड़ती है। मैं इसके लिए अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो ज़रा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, तो इस वीडियो में उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप किसी दिन ट्रेडिंग करना चाहें तो सबसे पहले आप मार्केट में आके देखा करें कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। दूसरे नंबर पर आप मेजर एरिया ऑफ स्ट्रक्चर या मेजर एरिया ऑफ वैल्यूज़ निकालने की कोशिश किया करें कि वो कौन से ऐसे मार्केट में पॉइंट्स थे जहाँ पर मार्केट जब जब पहुँची है तो उसने वहाँ पर रिएक्ट किया है। तो इस तरह के एरियाज़ को आप मेजर एरिया ऑफ स्ट्रक्चर या मेजर एरिया ऑफ वैल्यूज़ कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट जो आपका होता है ट्रेडिंग के लिए, पहले आपने डायरेक्शन फाइंड कर ली कि बाय चल रही है मार्केट या सेल चल रही है। दूसरी स्टेप में आपने मेजर एरियाज़ अपने डिफ़ाइन कर लिए कि मार्केट ने किस किस एरिया में रिएक्ट किया था और ज़्यादा दफ़ा रिएक्ट किया था। आप मेजर एरिया उसको कह सकते हैं जहां मार्केट एटलीस्ट 2 दफ़ा ज़रूर रिएक्ट करे। वैसे तो एक दफ़ा भी अगर मार्केट ने रिएक्ट किया तो वो एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहलाता है। लेकिन ज़्यादातर आप उसको फोकस करेंगे कि जहां पर मार्केट ने एटलीस्ट 2 दफ़ा रिएक्ट किया हो। तो आए अब इस हवाले से अब देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने देखा कि मार्केट की हम डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने देखा कि वीकली में तो डायरेक्शन जो है वो बाय ही है। मार्केट ने ये टॉप बनाया और ये लो बनाया और इस वक्त मार्केट अप है। तो आप ये देख रहे हैं कि वीकली में मार्केट अपने हाईज को भी हाई कर रही है और अपने लोज को भी हाई कर रही है। तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड तो वीकली के लिहाज से बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो अब हम देखते हैं कि डेली में मार्केट क्या कर रही है। ओबियसली जब वीकली में ट्रेंड आपका बाय है तो डेली में भी आपका ट्रेंड बाय ही होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये मार्केट आपके देखें हाई और लोज को एक्सटेंड कर रही है। यहाँ पर आकर मार्केट ने एक डीप रिट्रेसमेंट ली और ये यहाँ पर ये डीप लो है। फिर उसके बाद आई गेस ये मार्केट ने अपना हाई जो है वो एक्सटेंड किया और उसके बाद अब मार्केट यहाँ पर है। अगर हम इसको भी एक लो कंसिडर कर लें तो मार्केट आप देखें अप डायरेक्शन में है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। आप देखें डेली वीकली में भी मार्केट बाय है, डेली में भी मार्केट बाय है, अपने हाईज को एक्सटेंड कर रही है, अपने लो को भी जो है वो हाई कर रही है। तो आप में से कई लोगों के जहन में ये ख्याल आया होगा कि यार ये जो बीच में कुछ हाईज और लोज बने हैं तो मैंने उनको कंसीडर क्यों नहीं किया। देखें, जब आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है कि जब तक आपका रीसेंट हाई ब्रेक नहीं होता तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होती है। तो आप उसे ट्रेंड का पार्ट ही समझते हैं या आप उसको कंसोलिडेशन समझते हैं। तो आप ऐसे एरियाज में ट्रेड करने से अवॉइड करते हैं, तो इसलिए इसको आप कंसिडर भी नहीं करते। जब मार्केट एक नया हाई बनाती है और फिर नया लो बनाती है, उसके बाद जो मार्केट नया लो बनाती है वो लो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ से उसके करीब आपको ट्रेड करनी होती है। खैर डेली के हिसाब से भी आप ये देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्या हो सकती है। अच्छा, ये मैं आपको
वीकली में एक बात आपको बतानी थी मैंने। आप ये देखें कि वीकली में इस वक्त मार्केट एक मेजर स्ट्रक्चर के आसपास है, और ये मेजर स्ट्रक्चर क्या है, ये 113.97 से लेके 114.38 के दरमियान बनता है। आप देखें इस मेजर स्ट्रक्चर को मार्केट 1 2 3 4 5 दफ़ा ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुकी है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जोन है, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन है कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जिसको मार्केट हर दफ़ा जब इस पॉइंट पे आती है तो ज़रूर रिएक्ट करती है। तो इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मैंने इसी लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। तो डेली में हम एक ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये वीकली की एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा जो है वो बुल रन दे चुकी थी। तो लेकिन अभी तक मार्केट की ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। वीकली में भी स्टार्ट में बाय कैंडल बन गई, डेली में भी स्टार्ट में बाय कैंडल बन गई। अच्छा, अब इन आप देखें कि जो अच्छी बात अब क्या है कि हमने जैसे लास्ट वीडियो में एक्सपेक्ट किया था, मैंने जो JPY की आपको लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, आप वो ज़रूर देखिएगा, मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ी सेल में जा सकती है। अगर सेल में यहाँ से चली गई, क्यों जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट सेल में चली जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, जो डेली के हिसाब से हमारा रीसेंट स्ट्रक्चर जो है वो ये एरिया बनता है, जहाँ से मार्केट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिली थी और हमने थोड़ी सेल कैंडल देखी थी। उसके बाद ये एक एरिया बनता है, तो काफ़ी दूर है, लेकिन हम इसको मार्क कर लेते हैं। हो सकता है कि अगर वीकली के हिसाब से मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो शायद इस एरिया तक आ भी जाए। लेकिन अब आप ये आपने एरिया अपना डिफाइन कर लिया कि मार्केट इस जोन में आएगी तो आप इसको बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट बाय है, इसलिए हम सेल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि सेल इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि वो एक वीकली स्ट्रक्चर जोन पे आ रही है, तो अगर उसका सेल का इम्पैक्ट अगर वीकली के हिसाब से पड़ गया तो वीकली में आप देखें जो वीकली में नियरेस्ट हमारा स्ट्रक्चर है तो वो तो फिर बहुत नीचे जाके आता है। जो वीकली का नियरेस्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जो लास्ट हाई था, वो तकरीबन 111 111.36 से लेके 110.95 के दरमियान है। तो इसलिए अगर वीकली के हिसाब से मार्केट पुल बैक लेती है तो वो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन अगर डेली के हिसाब से मार्केट पुल बैक लेती है तो वो पुल बैक आपका करीब 3 स्ट्रक्चर जोन तक आ सकता है। यानी अगर मार्केट यहाँ पर, और पुल बैक क्यों ले सकती है, आप देखें जो डेली की कैंडल शुरू हुई वो अभी तक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाई है, और कोई ख़ास अभी तक मोमेंटम नज़र भी नहीं आ रहा है। खैर अभी हाँ वो UK सेशन भी स्टार्ट होना है, US सेशन भी स्टार्ट होना है, तो मोमेंटम शायद बिल्ड हो जाए थोड़ी देर में। लेकिन अगर मार्केट ड्रॉप लेती है तो ये 113.78 से लेके 113.60 तक मार्केट आपकी ड्रॉप ले सकती है, और यही वो एरिया जहाँ पर आपने इसको बाय करना है, क्योंकि ट्रेंड हमारा बाय है। तो आप ये देखें कि ऑलमोस्ट अब आपको अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर तकरीबन एक डबल टॉप टाइप की कंडीशन बनने जा रही है, अभी प्रॉपर बनी नहीं है, लेकिन अगर बन गई और मार्केट थोड़ी ड्रॉप लेती है तो अगेन ये आपका जोन है जहाँ से आपने इसको बाय करना है। तो ये तो आपका, और आपका करीब 3 टारगेट क्या होगा, यहाँ पर स्क्रीन सही तरह दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपको बताता हूँ। आपका जो करीब 3 टारगेट होगा स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से, वो आपका टारगेट बनता है, मेरा ख्याल है अगर तो आप, ये आपका टारगेट बनता है करीब 3, जो आपका स्ट्रक्चरल हाई है वो 118.70 से लेके 117.70 के दरमियान। तो ये ऑलमोस्ट 300 पिप का स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ से इस ट्रेड में फ़ायदा हो सकता है। तो ये तो थी हमारा स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से एनालिसिस, कि स्विंग ट्रेडिंग में आप देख रहे हैं मार्केट एक ज़बरदस्त बाय मोमेंटम में है। अगर आपको बाय करना है तो आपने डेली में अपना स्ट्रक्चर बनाया, और डेली के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो करीब 3 आपको रेजिस्टेंस मिल रही है उसमें मार्केट ऑलरेडी मौजूद है।
और यहाँ से ड्रॉप अगर लेती है मार्केट, क्योंकि आपने एक बाय एंट्री फाइंड करनी है, अगर यहाँ से मार्केट ड्रॉप लेती है तो आप अपना बाय करेंगे 113.78 से 113.70 के दरमियान। लेकिन अगर आप इस सेल को भी कैश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक सेल रीज़न ढूंढ लें छोटे टाइम फ्रेम में। और सेल रीज़न ढूंढने के लिए आपको पता है कि एक लॉन्ग विक कैंडल आपको चाहिए, या एक क्लोज बिलो कैंडल चाहिए, इनगल्फिंग कैंडल चाहिए, इंडिसियन कैंडल चाहिए, और उसके साथ एक सेल कैंडल चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं, जिनमें से कोई भी अच्छी रीज़न आपको मिले तो आप इसको सेल कर सकते हैं थोड़े अरसे के लिए, और फिर यहाँ पर इस जोन में आप अपनी एंट्री क्लोज करके और एक बाय रीज़न ढूंढ के और यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप नहीं करती है और इससे नीचे आती है तो नेक्स्ट आपका जो एंट्री पॉइंट है वो करीब 3 एंट्री पॉइंट जो है 112.08 से लेके 111.95 के दरमियान है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो आपने फिर यहाँ से अपनी बाय लेनी है, इसके करीब 3 आपका मार्केट का स्टॉप कोई नहीं है। तो आइए चलते हैं अब अपनी हम इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ। सारे जोन्स हम अपने डिलीट करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पता है कि आपके लिए सूटेबल टाइम फ्रेम जो होता है वो 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है एंट्री लेने के लिए, जबकि डे ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपका जो सूटेबल टाइम फ्रेम होता है वो 4 आवर्ली या 1 आवर्ली होता है, और आपने स्ट्रक्चर अपना डेली में बनाना होता है। इसी तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको अपना स्ट्रक्चर 1 आवर्ली में डिफ़ाइन करना चाहिए, और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो 15 मिनट या 5 मिनट में फाइंड आउट करने चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आपको स्क्रीन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आप जितनी आपको स्क्रीन में कैंडल्स नज़र आ रही हैं बस उसी पे अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करें। तो आप ये देखें कि यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा कि मार्केट आपको क्या लग रही है, एक नज़र में ही देखते आपको लगा यार मार्केट जो है वो तो बाय है, ठीक है। अब हमने ट्रेंड फाइंड कर लिया कि मार्केट का ट्रेंड बाय है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हम मेजर एरियाज़ ऑफ वैल्यूज़, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मार्केट ने बार बार रेजिस्ट किया हो या बार बार मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट ली हो, तो हम ट्रेंड तो निकालना आपको आ गया। अब ये एक ऐसा पॉइंट है, आप देखें, जहाँ से मार्केट ने 2 दफ़ा हाल ही में सपोर्ट ली है, तो हम इस एरिया को पॉइंट आउट कर लेते हैं। आप ये देखें, ये एरिया बनता है डेली के हवाले से 114.12 और 114.02 के दरमियान। यहाँ से मार्केट 2 दफ़ा इस एरिया में आई और उसको एक पुश बैक मिला। इसी तरह से आप टॉप की डायरेक्शन में अगर आप लेते हैं तो मार्केट जो है वो टॉप साइड पे, ये एक ऐसा एरिया है कि इस एरिया में भी मार्केट 2 दफ़ा आई और आने के बाद मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिली और वो नीचे गिरी, तो ये आपका एक जोन बन गया। तो आप दूसरी सूरत में ये कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है निचली साइड पे 114.12 से 114.02 के दरमियान अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप इसके ब्रेक पॉइंट पे आप इसको जो है वो सेल कर सकते हैं। आप इसके ब्रेक होने का इंतज़ार करें और यहाँ पे कोई डबल टॉप टाइप की कंडीशन ढूंढें या अच्छी एक सेलिंग रीज़न ढूंढ के पुल बैक का इंतज़ार करें और फिर वहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। या दूसरी सूरत हाल में अगर ये मार्केट इस जगह पर आती है और इस तरह की एक बाय रीजंस आपको मिलती हैं, जैसे ये देखिए ये कैंडल आपको दोनों कैंडल्स लॉन्ग वीक के साथ आपको मिली थी, तो आपको बाय रीजन मिली और आपने यहाँ से मार्केट को नेक्स्ट कैंडल से बाय किया और आपने 10 20 30 पिप्स आपने कमा लिए, अपना प्रॉफिट ले लिया। अब इसी तरह से यहाँ पर मार्केट रेजिस्ट कर रही है इस एरिया को, जो कि अभी हमने डिस्कस किया 114.42 के दरमियान है। इस एरिया को मार्केट जब रेजिस्ट कर रही है तो नीचे आ रही है, तो मार्केट आर्ली में आप देखें वो एक साइडवेज मूव कर रही है। अगर हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन लेने की कोशिश करते तो आप ये देखें मार्केट हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई हायर लो, और अभी तक मार्केट ने अपना ये वाला हाई एक्सटेंड नहीं किया है। तो जब तक तो मार्केट ये वाला हाई जो है वो एक्सटेंड नहीं करती है
तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में है। तो आप कोई ख़ास एंट्री ऐसी कंसोलिडेशन में नहीं ले सकते हैं। आप समझते हैं कि एवरी डे इज़ नॉट ए ट्रेडिंग डे। तो मार्केट जब तक अपना रिसेंटली डेवलप्ड जो अभी मार्केट ने बनाया है, ये रिसेंट लो ना तोड़े या रिसेंट हाई ना तोड़े, तो आप मार्केट को कंसोलिडेशन फेज़ में कंसीडर करेंगे। क्योंकि मार्केट अभी सेल हो गई है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट कंसोलिडेशन में है और इसको आप सेल नहीं कंसीडर कर सकते। अब आपने एंट्री पॉइंट ढूंढना है। एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया कि आपका एंट्री पॉइंट है, अगर मार्केट आपको 114.12 के दरमियान मिले या 114.02 के दरमियान मिले तो आप इसे बाय करेंगे, या आपको मार्केट इसका टॉप तोड़ दे तो आप इसको बाय कर देंगे। तो ये दोनों सूरतों में आपके एंट्री पॉइंट है। इन बिटवीन आप ट्रेडिंग से अवॉइड करें तो ही बेहतर है। ये हमारा आज का इंट्राडे का एनालिसिस था और आप अपना एंट्री पॉइंट स्ट्रक्चर आपने बना लिया आर्ली में और एंट्री पॉइंट अब अपना 15 मिनट में ढूंढेंगे। तो 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं कि अगर आप 50 EMA को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो 50 EMA के पास पास आप ढूंढ लें कोई अपनी एंट्री रीज़न। अगर यहाँ पर आपको मिल सकती है तो यहाँ पर ढूंढ लें और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए जो इसका एक जोन पॉइंट बनता है। तो ये हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस था स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से और इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से USD JPY का। अगर आपको ये एफर्ट अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्केट इसी तरह बिहेव करे जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने में मदद मिले। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस कोई अगर आपने अपनी ट्रेडिंग के हवाले से करने हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा ऑक्टाएफएस का रेफरल लिंक जो है उसके ज़रिए अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप उसके ज़रिए अकाउंट खोलेंगे, डिपॉजिट करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको वीकली 2 से 5 प्रॉपर एंट्री सिग्नल्स निकाल के दूंगा और जो आपको हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे वो। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।